बहनों से विशेष अनुरोध है, आपका शोषण ज्यादा हो रहा है, आपसे ज्यादा पैसे के ठगे हुए लोग गिरोह बना करके जो दलाल, तो हरामखोर तक बोलता हूं, हरामखोर इसलिए बोलता हूं कि हराम का पैसा खाते हैं। मैं एक घटना बता रहा हूं पटना जिले की, मुझे पता चली है। एक शिक्षिका का मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज आप जान रहे हैं कितनी पीड़ादायक बात है, कितना मानसिक और शारीरिक कष्ट होता है उस दौरान, और उस दौरान उनको मेडिकल लीव में जाना था। मेडिकल लीव में जाने के एवज में 15,000 रुपए घूस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने लिए। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की पोल खोलने में लगातार जुटे हुए हैं शिक्षक नेता अमित विक्रम। रोज नए धमाके कर रहे हैं, फिर एक और धमाका किया है उन्होंने और एक वीडियो भी जारी किया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। अमित विक्रम शिक्षक नेता हैं, मुखर तौर पर शिक्षकों की आवाज़ उठाते रहे हैं, फिलहाल जन स्वराज के प्रवक्ता भी हैं। तो ऐसे में अमित विक्रम ने ठान ली है कि शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसकी पोल खोलते रहेंगे। पोल खोल रहे हैं, लगातार अपील भी कर रहे हैं शिक्षकों से कि आप उनका सहयोग कीजिए। अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है और आपके साथ ऐसा कुछ ऐसी घटना घटित होती है, आपसे पैसे मांगे जाते हैं, घूसखोरी की जाती है आपके साथ किसी काम के एवज में, तो आप उसकी सूचना दीजिए प्रूफ के साथ। वो इसका खुलासा करेंगे और उस मामले में कार्रवाई करवाएंगे। तो अमित विक्रम क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, आपको पहले वो बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। जो लोग आप मुझे सबूत भेज रहे हैं उस संबंध में भी मैं कहना चाहूंगा कि जो आप मुझे नाम भेजते हैं उसके साथ मुझे सबूत भी भेजिए कि आपसे एरियर के एवज में किसी ने पैसे मांगे, तो उसका कॉल रिकॉर्ड कर लीजिए, फोन टैप कीजिए, उस कॉल रिकॉर्डिंग वाला ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। नहीं तो गूगल में भी जाके आप देखेंगे बहुत सारे ऐप्स हैं, वहां मिल जाएगा। फोन सेटिंग्स में भी चेंज करने से ऐसा होता है कि कॉल रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगा। आप कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं बटन दबा। तो ऐसे जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उनका कॉल रिकॉर्ड कीजिए और कॉल रिकॉर्ड करके मुझे भेजिए। किसी भ्रष्ट अधिकारी के बारे में आपको जानकारी है, भ्रष्ट दलाल के बारे में जानकारी है कि लाखों करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली है, भ्रष्टाचार का बहुत सा पैसा जमा कर लिया है, तो उसकी सूचना आप मुझे दीजिए। जमीन के खाता खसरा कागज के साथ दीजिए, मोटेशन दाखिल खारिज सब मुझे उपलब्ध कराइए। आप उपलब्ध कराएंगे तभी हम मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि बिना सबूतों के किसी पदाधिकारी पर या किसी कर्मी पर, व्यक्ति पर आरोप लगाना उचित नहीं है। जब तक सबूत नहीं मिल जाता है मैं नहीं बोलता, क्योंकि मैं बोलूं तो उसका असर हो ये दिखना चाहिए। ऐसे ही नहीं किसी पर आरोप लगा दिया, कोई आरोप मतलब कोई साबित ही नहीं कर सकूंगा। मैं चाहता हूं कि किसी पर आरोप लगाया जाए तो उसको हम लोग साबित कर सकें, वो प्रूफ हो सके कि ये गलत व्यक्ति है। इल्जाम नहीं है बल्कि सबूत भी है। सिर्फ इल्जाम से काम नहीं चलेगा, सबूत भी चाहिए। आप लोग संगठित होइए, संघर्ष कीजिए और जो भी आपसे शोषण कर रहा है, पैसे ठग रहा है, वसूल रहा है, आप उसका सबूत दीजिए। शिक्षिका बहनों से विशेष अनुरोध है, आपका शोषण ज्यादा हो रहा है, आपसे ज्यादा पैसे के ठगे हुए लोग गिरोह बना करके जो दलाल, तो हरामखोर तक बोलता हूं, हरामखोर इसलिए बोलता हूं कि हराम का पैसा खाते हैं। मैं एक घटना बता रहा हूं पटना जिले की, मुझे पता चली है। एक शिक्षिका का मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज आप जान रहे हैं कितनी पीड़ादायक बात है, कितना मानसिक और शारीरिक कष्ट होता है उस दौरान, और उस दौरान उनको मेडिकल लीव में जाना था। मेडिकल लीव में जाने के एवज में 15,000 रुपए घूस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने लिए उससे, या उसके दलालों ने लिए, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं, इसलिए मैं उस बारे में नाम लेकर के नहीं लिख रहा, लेकिन ऐसा हुआ है। सोचिए कितनी बड़ी त्रासदी है। एक शिक्षिका जिसका मिसकैरेज हुआ, कितनी इमोशनल मतलब उसमें त्रासदी होती है, शारीरिक कष्ट जो होता है सो अलग होता है। उस दौरान मेडिकल अवकाश में जाने के लिए उनसे 15,000 रुपये घूस ले लिया। बताइए, ऐसी ऐसी त्रासदी हमारी शिक्षिका बहनें झेल रही, फिर भी चुप हैं। तो मैं यही कहूंगा, चुप मत रहिए, कॉल रिकॉर्ड कीजिए। जो भी आपसे पैसा मांगता है, घूस मांगता है, कॉल रिकॉर्ड कीजिए, सबूत जमा कीजिए और मेरे पास भेजिए। आपका नाम कहीं नहीं आएगा। आप देखिए, मैं किसी शिक्षक का नाम नहीं लेता हूं जो भी मुझे सबूत उपलब्ध करा रहे हैं, और ये सब मैं डायरेक्ट अटैक करूंगा, और मैं वादा करता हूं अटैक करूंगा तो अंजाम तक पहुंचाऊंगा। अंजाम तक पहुंचेगा। सिर्फ हल्ला करना मेरा उद्देश्य नहीं है, दोषियों पर कार्रवाई भी होगी।
आपके समस्या का सही निवारण भी होगा। इसलिए आप लोग मेरा साथ दीजिए, मजबूती से दीजिए, संगठित होइए, संघर्ष कीजिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। तो अमित विक्रम लगातार अपील कर रहे हैं शिक्षकों से। इस बीच उन्होंने कई सारे खुलासे भी किए हैं। आपको खुलासे के बारे में दिखाते हैं कि जो उन्होंने एक खुलासा किया है, जो पटना ज़िले के नौबतपुर प्रखंड का मामला है, जहां पे वो बता रहे हैं अमित विक्रम कि पटना ज़िले के नौबतपुर प्रखंड में देखिए कैसे फर्जी अटेंडेंस और बिना स्कूल आए वेतन भुगतान हो रहा है। इस खेल में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक और जिला शिक्षा कार्यालय में कार्यालय अधीक्षक अभय पटेल, ये सबकी मिलीभगत है। जब पटना ज़िले में ये खेल चल रहा है तो सोचिए बाकी जगह क्या होता होगा। बाकायदे प्रूफ के साथ जो लेटर है उन्होंने जारी किया है और लेटर के साथ उन्होंने बताया है कि किस तरह से पटना ज़िले के नौबतपुर प्रखंड में फर्जी अटेंडेंस बनाया जा रहा है और बिना स्कूल आए वेतन का भुगतान किया जा रहा है और ये सब कुछ मिली भगत बीओ के जरिए किया जा रहा है। पिछले दिनों नौबतपुर की बीओ के खिलाफ भी उन्होंने कई सारे सबूत के साथ जो आरोप लगाए थे वो आपको बताते हैं कि जो पिछले दिनों नौबतपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने अपने बेटे के अकाउंट में लाखों रुपये शिक्षकों से मंगवाए हैं। ये उन्होंने खुलासा किया था, बाकायदे अकाउंट का डिटेल भी दिया था उन्होंने और बताया था कि उनके खिलाफ शिकायत की गई है, शिकायत दर्ज की गई है। जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं नौबतपुर की यानी बीओ साहिबा के खिलाफ, जो कैसे वो पैसे की वसूली करती हैं। अपने बेटे के अकाउंट में लाखों रुपए शिक्षक से मंगवाए थे उन्होंने। पैसे वसूलने में उनके पति भी प्रमुख भूमिका में रहते हैं। उनके बेटे आशीष कुमार के खाते का मैं पता लगा रहा हूं। जल्द ही सारे सबूत के साथ आर्थिक अपराध इकाई में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाऊंगा। नौबतपुर में 90 लाख की खरीदी गई ज़मीन का भी खाता खेसरा निकलवाया जा रहा है। सारे सबूत के साथ आर्थिक अपराध इकाई में पहुंचूंगा। तो पिछले दिनों उन्होंने नौबतपुर की जो बीओ साहिबा हैं उनके बारे में खुलासा किया था कि किस तरह से शिक्षा विभाग में वो भ्रष्टाचार कर रही हैं, किस तरह से घुसखोरी का जो आलम वहाँ पर है नौबतपुर में और कैसे उन्होंने ज़मीन भी बनाई है। तो तमाम ज़मीन के कागजात भी जुटा रहे हैं अमित विक्रम और कह रहे हैं पूरे सबूत के साथ उनके भ्रष्टाचार का वो खुलासा करेंगे। अमित विक्रम लगातार अभियान चला रहे हैं। एक और उन्होंने उदाहरण दिया है, शिक्षकों से अपील की है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ना होगा। तो ऐसे में वो उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है जो अमित विक्रम ने एक पोस्ट में लिखा है कि जुलाई 2023 के आंदोलन में शामिल होने की वजह से 7 महीने से वेतन बंद रहने के बाद जनवरी 2025 में मेरा वेतन भुगतान का आदेश हुआ। बिल बनकर डीपीओ स्थापना के पास पहुंचा। जनवरी 2024 में मेरे वेतन भुगतान का आदेश हुआ। बिल बनकर डीपीओ स्थापना के पास पहुंचा। डीपीओ स्थापना 5 दिन तक बिल अपने पास पेंडिंग रखा उन्होंने। इधर मेरा नवजात पुत्र हॉस्पिटल में एडमिट था। आगे वो लिखते हैं, ऐसी स्थिति में मैंने उनके एक दूत को संदेश भेजा। दूत ने बताया कि डीपीओ स्थापना मुझसे पर्सनली भेंट करना चाहते हैं। मैंने साफ कह दिया कि भेंट तो नहीं करूंगा, यदि ज़रूरत पड़ी तो ट्रांसफ़र करवाकर नए डीपीओ से बिल भुगतान करवा लूँगा। इस वार्तालाप के बाद भुगतान हो गया, लेकिन आगे की कहानी ये है कि उस डीपीओ से 1 महीने के अंदर स्थापना का प्रभार छीन लिया गया और डीपीओ स्थापना के साथ साथ जो डीपीओ एसएसए का प्रभार था वो भी छिन गया। डीपीओ साहब बेरोजगार होकर केवल एक प्रखंड के बीओ होकर रह गए और पिछले 1 साल से डीपीओ साहब बिना किसी संभाग के मात्र बीओ बनकर रह गए हैं। उनसे जूनियर की को स्थापना और एसएसए दोनों का प्रभार मिला। विभागीय कार्रवाई हुई सो अलग। इसलिए साथियों, भ्रष्ट पदाधिकारियों या कोई कर्मी हो, उससे डरिए मत, लड़िए, डर के आगे जीत है। तो अमित विक्रम लगातार शिक्षकों के संपर्क में हैं, लगातार ऐसे मामले वो उजागर कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की पोल खोलते नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने शिक्षकों से अपील की है, अपने बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने सामना किया था जब उनके साथ भी हुआ था ऐसा कुछ, वेतन का भुगतान नहीं किया गया था। तो उन्होंने कहा है कि डर के आगे जीत है, डरिए नहीं, लड़िए। तो शिक्षकों को लड़ना होगा और शिक्षा विभाग में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, इस लड़ाई के जरिए ही उसे खत्म किया जा सकेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।